गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने संस्कृत के पाठ द्वितीय जो कि सदाचार है, जिसका मतलब होता है उत्तम आचरण, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, सताम सज्जना नाम आचार है सदाचार। इससे पहले पाठ में हमने वंदना पढ़ा था, अब हमें क्या पढ़ना है? सदाचार के बारे में पढ़ना है, यानी अच्छे आचरण के बारे में पढ़ना है। सताम सज्जना नाम आचार सदाचार। सज्जन लोगों का, सज्जन व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वही सदाचार कहलाता है, वही उत्तम आचरण कहलाता है। ये जना सदैव विचारयन्ति सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवति। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव चरणं सदाचारः भवति। सदाचारणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वति। देखिए, जो सज्जन आचरण करते हैं वही सदाचार कहलाता है। ये जना सदैव एव विचारन्ति, जो लोग अच्छा, सद माने अच्छा विचार करते हैं, सदैव आचरन्ति च, और साथ में क्या करते हैं? अच्छा आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवति, वे सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। जैसा सज्जन आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वही सदाचार होता है। सदाचारणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा। सदाचार में सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, जो हमारी पांचों इंद्रियां होती है, उनको वश में करके सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, शिष्ट व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण होती है, और विनयशील यानी विनम्रशील जो लोग होते हैं वो सभी के प्रिय होते हैं। विनय सदाचार उद्भवति, विनम्रता का जो उद्भव होता है, यानी जो की उत्पत्ति होती है, उसी से किससे होती है? सदाचार से ही होती है। सदाचारात न केवलम विनय अपितु विविधा अन्यपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवल विनय ही अपितु अन्य जो गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वह भी विकसित होते हैं। क्या क्या देखिएगा? यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। धैर्य मतलब धीरज, दाक्षिण्य मतलब उदारता, संयम मतलब किसी चीज पर अपना कंट्रोल रखना, अपना संयम रखना, आत्मविश्वास और निर्भीकता मतलब निडरता। कहने का ये मतलब सदाचार से केवल विनम्रता ही नहीं आती, धीरज, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता भी विकसित होती है। ये सारे गुण भी विकसित होते हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादयो आसीत। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगत में सदाचार के कारण ही है। कहने का मतलब कि जो अच्छे आचरण का अपनाने का जो हमारे यहाँ का व्यवहार है, वही भारत भूमि को हम पूरे जगत में प्रतिष्ठित करता है। या ये कह लीजिए कि भारत भूमि की जो प्रतिष्ठा विश्व में बनी हुई है, वह केवल हमारे सदाचार के कारण ही बनी हुई है। पृथिव्यां सर्व मानवाः स्वं स्वयं चरितम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षणेन। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने स्वयं मतलब अपने अपने चरित्र, भारत के सदाचारी जो सदाचार में परायण व्यक्ति हैं, जनानाथ उसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, वो जो सदाचार की शिक्षा होती है वह भारत से ही प्राप्त करते हैं। भारत के जो सदाचारी व्यक्ति हैं उनसे प्राप्त करते हैं। भारत भूमि अनेकाशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। ऐताशाम महापुरुषाणाम आचरण अनुकरणीय है, इसलिए महापुरुषों की जो आचरण है वो अनुकरणीय होता है। हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? महापुरुषों के आचरण का। आगे देखिए, सदाचार नाम नियम संयमो पालन। सदाचार किसका नाम है? नियम और संयम का पालन करने का ही नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम करना ही सदाचार का मूल है।
इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वभाव प्रबोधेन च संभवती। इंद्रियों के संयम से ही हम उचित आहार ग्रहण करते हैं और उचित प्रभाव देते हैं और समय पर उठते जगते हैं। जो सारे काम होते हैं किससे होता है? इंद्रियों के संयम से ही। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। क्या सही है? युक्तम माने सही, क्या अयुक्तम मतलब क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय भी हम सदाचार से ही लेते हैं। यानी सदाचार की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या गलत है। आगे देखिए, ये के अपि पुरुषाः महान्ताः अभवन ते संयमेन सदाचारणेन उन्नति गता। जो पुरुष महान हुए हैं यानी महान बने हैं वो केवल क्या किसी वजह से हुए हैं? संयमेन सदाचार, उन्होंने केवल संयम से जो सदाचार बने हैं, सदाचारी बने हैं। कहने का मतलब ते संयमेन सदाचारणेन उन्नति गता। उन्नति गता मतलब वो सदाचार के कारण ही, संयम रखने के कारण ही उनकी प्रसिद्धि हुई है, उनका विकास हुआ है। यह जनः नियमेन अधीते, जो लोग नियम को धारण करते हैं, यथा समयम शेते, यथा समय पर सोते हैं, जागृति मतलब जागते हैं, खादति मतलब खाते हैं, पीबति मतलब पीते हैं, स निश्चयम अभ्युदम गच्छन्ति, वह निश्चित ही विकास करते हैं। ठीक है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की जो महिमा है वो शास्त्रों में भी वर्णित है, शास्त्रों में भी कहा गया है। सर्व लक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च सताम वर्षाणि जीवन्ति। सभी लक्षणों से युक्त होने पर जो सदाचार व्यक्ति होते हैं, सदाचारी व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या है? पूरी श्रद्धा और उसके साथ 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचार लभते आयुर आचार लभते श्रियम। सदाचार से ही आयु मिलती है, सदाचार लभते श्रियम, और आचरण से ही क्या होता है? श्रियम माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आचार लभते कीर्तिम, सदाचार से ही कीर्ति यानी यश प्राप्ति होती है। आचार परम धनवम, इसलिए जो सदाचार है वही हमारा परम धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए हमें पूरे प्रयत्न के साथ, पूरे प्रयास के साथ अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उत्तम यत् अस्माभिः, महाभारत में भी सही कहा गया है और सच कहा गया है और सही कहा गया है। अस्माभिः सदा चरितस्य रक्षा कार्य, हमेशा हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति च, धन तो आता जाता रहता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो गया, तहि सर्वम विनष्टम भवति, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके लिए लिखा हुआ है, इस वृत्त का मतलब होता है चरित्र। ठीक है, तो चरित्र की हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यानी पूरे प्रयास के साथ उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तमयाति आयाति याति च, अब यहाँ जो वित्त लिखा है, इस वित्त का मतलब होता है धन, धन आता जाता रहता है। ठीक है, पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हमें चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर आपका धन चला गया तो आपका कुछ नहीं गया। वित्तस्तु हतो हतः, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो आप मरे हुए के समान है। ठीक है, तो पूरे इसमें यही समझाया गया है कि हमें पूरे प्रयास के साथ अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन के जाने से कुछ नहीं होता, धन आता जाता रहता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का चरित्र चला गया तो वह व्यक्ति मरे हुए पशु के समान होता है या मरे हुए के समान होता है। तो इस तरह से हमने सदाचार की बातें सीखी और सदाचार का जो हमारा पाठ है इसका अर्थ समझा। अब आपको क्या करना है? आपको इस पाठ को फिर से पढ़ना है, दोहराना है और समझने का प्रयास करना है, और इस आचरण की जो सदाचार की बातें हैं, अच्छे आचरण की बातें हैं, इसे अपने जीवन में अपनाना है।